पिछले 2 वीडियोस में आप सभी को जेएनवीएसटी की बहुत सारी डिटेल्स दी है और इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आप सबको बताऊंगा कि जैसे एग्ज़ाम होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में मैं आप सभी को ये भी बताया था कि आपको जो स्टडी मटेरियल्स है उसके लिंक्स आपको मिलेंगे और ऐसे स्टडी मटेरियल्स जिनको पढ़ के आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो स्टडी मटेरियल जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी के है, जो कि ऑफिशियल एनवीएस की तरफ से भी आता है। तो वो सब चीज़ें जो है आप सभी को हम लोग के चैनल पे एकदम फ्री में मिलेगी और उसका लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप हम लोग के नवोदय वाणी वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ पे जेएनवीएसटी के सेक्शन में जाके वो सब चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कल ही बताया था, जो वीडियो मैंने पिछला अपलोड किया था, कि किस पैटर्न में आता है। 3 चीज़ें होती है, 3 टाइप का क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक और साथ में लैंग्वेज। ठीक है, तो जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट है तो ये आपका मेजर पोर्शन है पूरे एग्ज़ाम का। तो इसके थ्रू ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है वो कितना कैपेबल है, वो कितना अच्छे से सोच पाता है इन चीज़ों को। ये होता है जो आपका नॉन वर्बल होता है, ठीक है, और ये फिगर्स और डायग्राम्स पे बेस्ड होता है। तो मतलब जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसमें कई सारे पार्ट्स हैं। तो उसका पार्ट 1 है ओड मैन आउट। ठीक है, इसमें आपको कुछ मतलब जैसे कि वन ऑफ दिस 4 फिगर 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे एंड 1 फिगर इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें आपका ऐसा होता है कि आपको 3 फिगर इसमें सिमिलर मिलेंगी कुछ वे में, एकदम सेम नहीं दिखाया जाएगा आपको तीनों फिगर, बट एक फिगर जो है वो आपका डिफरेंट रहेगा। तो आपको उस डिफरेंट फिगर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मतलब आपका ये 3 फिगर दिख रहा है आपको, तीनों फिगर में जो ये लाइन दिख रहा है आपको ट्राइंगल के साइड में, लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो तीनों फिगर में जो लाइन है वो अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है। पर इस फिगर में हम लोग को क्या दिख रहा है, ये जो लाइन है वो साइड में है, तो इसलिए जो है वो ओड है और इसका करेक्ट आंसर भी ए है। तो इसके बाद जो हम लोग का पार्ट 2 आता है फिगर मैचिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सा चीज़ है कि जैसा आपका यहाँ पे वैसे आपको इधर में ढूंढ के टिक कर देना है। तो सेम जो ये है वो ये सी है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर सी मिल गया। ठीक है, और इस तरह से आपका पार्ट 3 जो है पैटर्न कंप्लीशन, तो इसमें जो पैटर्न दिया हुआ है सेम उसी तरह आपको यहाँ पे मैचिंग पैटर्न यहाँ से ढूंढ के, मतलब इस टाइप का ये तीनों सेम है तो वैसा ही आपको एक पैटर्न यहाँ पे बैठाएंगे तभी जाके सेम मिलेगा। तो वही चीज़ आपको करना है। तो जैसे कि ये इस टाइप का है तो इस टाइप का सेम आपको इसमें देख के पता चल रहा है कि ये है, तो आपको इसी को टिक करना है। उसके बाद जो 4th पार्ट है फिगर सीरीज़ कॉम्प्लीशन। फिगर सीरीज़ कॉम्प्लीशन में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा आपका फिगर्स जो है कंप्लीट होते जाता है और जो लास्ट में आपको जो बॉक्स मिलता है उसमें एक कंप्लीट फिगर आपको मतलब कंप्लीट फिगर आपको वहाँ पे दिखाना होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे आंसर में दिख रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो पहले तो आपको ये मैच करना पड़ेगा कि पहले ये वाला पार्ट जो है वो सेम है कि नहीं है। यहाँ पे एक्स ओ एक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे पहले ये ऐसे ही गलत हो गया, ये भी ऐसे ही गलत हो गया और ये भी ऐसे ही गलत हो गया। तो आपको सिंपल सा चीज़ दिख रहा है कि ये आपका सी सही हो जाएगा। जब आपको अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप बाकी को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा एनालॉजी मतलब कि 2 फिगर्स जो रहेंगे वो सिमिलर होंगे और नेक्स्ट 2 फिगर रहेंगे उनमें भी आपको सिमिलरिटी ढूंढना है। ठीक है, तो इन दोनों फिगर में क्या सिमिलरिटी दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ खड़ा है और ये गिरा हुआ है, और सेम इस डायग्राम का भी हम लोग को एक ऐसा ही इमेज चाहिए। तो जैसे ये ऊपर की तरफ खड़ा है और गिरा हुआ हम लोग को ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। इसके अलावा पार्ट नंबर 6 ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ठीक है, इसमें ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल आपको कंप्लीट करना होता है, उसका आपको मिलेगा। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है ये स्क्वायर है, तो इसमें आपको इसमें क्या आप ऐड करें तो जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ए है, तो आप इसको इधर ऐड करेंगे तो एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें आपका आंसर जो था वो ए था। इसके बाद पार्ट 8 मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग जो है आपने बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे और इधर एक मिरर रखा हुआ है तो एक मिरर में किस वे में दिखेगा। ठीक है, तो वो आप मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये मतलब इसमें आंसर जो है वो डी है। इसके अलावा 8 पार्ट पंच फोल्ड पैटर्न। तो इसमें क्या होता है कि मतलब a piece of paper is folded and punched as shown in problem figure on the left side and 4 answer figures marked A, B, C and
डी आर गिवन ऑन राइट साइड, सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इंडिकेट हाउ द पेपर विल अपेयर व्हेन ओपन। तो मतलब कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो आपका पेपर है, ठीक है, उसको फोल्ड किया जाता है, फोल्ड करके उस पर पंच मार्क लगाया जाता है, ठीक है, पंच मार्क लगाया जाता है। उसके बाद जब वो उस पेपर को ओपन करेंगे तो वो किस वे में दिखेगा, उस चीज़ को मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसमें जिस वे में क्वेश्चन को दिखाया गया है कि यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे इस वे में कट किया गया है, तो उसको ऑब्वियसली आप जब खोलेंगे तो वो इसी टाइप का दिखेगा कि चार साइड में स्क्वेयर्स आ जाएंगे, बाकी ये जो होल है वो भी चारों कॉर्नर्स में आ जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें चारों कॉर्नर में होल्स है नहीं, तो पहले से ही आपका एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे स्क्वेयर होते हैं, यहाँ पे सर्कल कैसे आ सकता है, तो आप सिंपल सा चीज़ है, एक को टिक करेंगे, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसके अलावा पार्ट 9 स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि मतलब आपको कुछ कट ऑफ पीसेस दिया जाएंगे, मतलब यहाँ पे कुछ पीसेस दिख रहा है, उससे आपको कोई भी फिगर इधर में कौन सा आप फॉर्म कर सकते हैं वो आपको मतलब पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो कट्स किए गए हैं उनसे आप क्या फॉर्म कर सकते हैं, तो आपको सिंपल सा चीज़ है, जो पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है वही पैटर्न आपको वहाँ पे ढूंढना है। तो ये है, ये है, ये है, ये सेम पैटर्न आपको बस यहाँ पे ही दिख रहा है, बाकी सब में वो पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो बाकी आंसर नहीं होगा। इसके अलावा पार्ट 10 एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में क्या होता है, सेलेक्ट द आंसर फिगर विद द प्रॉब्लम फिगर इज़ हिडन एम्बेडेड। मतलब कि आपको ऐसा इमेज ढूंढना है जिसमें ये वाला जो आपको इमेज दिख रहा है वो इमेज इधर मिल जाए हम लोग को, ठीक है। तो ये इमेज हम लोग को सिंपल सा चीज़ है, इसमें दिख रहा है, ठीक है, बस ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया है ये वाला, इसको आप इग्नोर कर देंगे तो ये सिम इमेज जो है इसमें मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, बी। इसके अलावा हम लोग सेक्शन 1 को कंप्लीट कर लिया, जो मेजर पोर्शन को कवर करता है। और उसके अलावा आता है आपका अरिथमेटिक टेस्ट। अरिथमेटिक टेस्ट का जो आपका सिलेबस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इतना सारा चैप्टर्स जो आपको दिख रहा है, ये सब आपको अरिथमेटिक टेस्ट में आएगा। मैथ्स का करने का सिंपल सा मतलब एक ही फॉर्मूला है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी वो आएगा, ठीक है। तो आप इस सिलेबस को देख सकते हैं, आपको बुक्स जो अगर आपने ख़रीदा होगा तो उस बुक्स में भी आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं, यही सब चैप्टर्स है, इन्हीं को आपको प्रिपेयर करके जाना है। और मैथ्स के अलावा आपका जो लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट में आपको बहुत कुछ नहीं दिया जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट में आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसेज में आपको पढ़ना है, पैसेज पढ़ के आपको आंसर फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जैसे कि एक पैसेज दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट आर यूजफुल अस इन मेनी वे, दे प्रोवाइड अस विद टिम्बर टू बिल्ड हाउसेज एंड मेक फर्नीचर। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अस विद वुड फॉर फ्यूल एंड मेकिंग पेपर। They provide shelter for birds, wild animals and insects. Forest bring rainfall. Existence of forest is very important for the preservation of the ecosystem. The fact that we have to care for an ecosystem is indisputably established. Wise use of the environment and its resources are essential for man's continuous survival. और इसमें हमने पैसेज पढ़ लिया है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ इस एसेंशियल। तो यहाँ पे पूछा गया है इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ किसका एसेंशियल है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉरेस्ट टिक करेंगे और इसका करेक्ट आंसर भी है ए। और इसके अलावा ऑपोजिट ऑफ प्रिजर्वेशन इस, तो इसमें मतलब ऑपोजिट पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ऑपोजिट वर्ड्स मतलब ये सब थोड़ा सा जनरल चीज़ें जो कि आपको आना चाहिए। प्रिजर्व करने का मतलब होता है आपको संभाल के रखना, बचा के रखना, तो उसका ऑपोजिट जो होगा ऑब्वियसली होगा बर्बाद करना। तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आंसर भी यहाँ पे डी दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिनोनिम ऑफ वाइस। ठीक, तो इसमें मतलब वाइस का सेम अर्थ, सेम मीनिंग रखने वाला कौन सा इसमें वर्ड नहीं है। तो हम लोग को 3 सिमिलर वर्ड ढूंढने पड़ेंगे जो वाइस का मीनिंग रखता हो, या फिर एक ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा जो वाइस का मीनिंग नहीं रखता है। तो वाइस का मतलब होता है सेंसिबल, सेंसिबल भी वाइस ही होगा। और उसके बाद अगर आप कहेंगे इंटेलिजेंट, वो भी वाइस ही होगा। वाइस मतलब समझदार, सिंपल। और जुडिशियस मतलब अच्छा डिसीजन ले सके जो, वो भी मतलब वाइस ही आपका माना जाएगा। बाकी इसमें एक ही अलग वर्ड है ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब फ़नी, तो वो जो है वो वाइस का सिनोनिम नहीं है। तो इसमें आपको आंसर जो है सी दिख रहा है। तो आपको ये जनरल चीज़ें भी पता होनी पड़ेगी इंग्लिश में, जो आपका लैंग्वेज पार्ट होता है उसमें। बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस है, ठीक है। आपने देखा बहुत ही मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना।
तो इसी तरह से आप एग्ज़ाम का जो मतलब पैटर्न है वो देख लिए। हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लिया। तो जैसे कि ये हमने देखा कि करना आसान है, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और मेहनत करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बुक खरीद सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको PDF कहा था वो PDF आपको मिल जाएगा नवोदय वाहिनी के वेबसाइट में। बाकी हम लोग जो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वो PDF से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है।